हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस की टाइप्स के अंदर जो हमारे पास पहली टाइप है उसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी होती है जिसके अंदर नोमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा। इसी तरह से 5/6 को देखें, इसमें नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसके मुकाबले में अगर इन्हीं वैल्यूज़ को उलट कर दिया जाए तो ये इम्प्रॉपर हो जाएंगी। ऐसे कर लें, आपकी मर्ज़ी। आप कोई मज़ीद इसकी एग्जांपल्स देना चाहते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की ये एग्जांपल है कि ऊपर आपके पास नोमिनेटर में वैल्यू जो है वो बड़ी हो और बॉटम या डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो छोटी हो। ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इन्हें मिक्स्ड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन वो क्या होती हैं जिन्हें हम इंटीजर की फॉर्म में एक होल नंबर होता है और होल नंबर के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है। होल नंबर के साथ एक होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। तो ये देखें, हमारे पास जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसके बाद देखिए यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन जो है वो आपके पास वो होगी जिसके नोमिनेटर में आपके पास 1 हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो लेकिन नोमिनेटर जो है वो 1 हो। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं, यानी शुमार कुनिंदा 1 हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, नीचे कुछ भी हो, ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं कोई साथ दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस लाइक होंगी अगर उनके बॉटम वैल्यूज़ एक जैसी हों। मसलन 1/5 है, 2/5 है। अगर कोई तीसरी वैल्यू आ जाती है 7/5 तो वो भी लाइक में शुमार होगी। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनकी बॉटम वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो। इसकी 5 है तो इसकी 3 है। डिफरेंट बॉटम वैल्यूज़ के साथ वो क्या होती है? अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं। इसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि ये 2/6 जो है ये असल में 1/3 के इक्वल है। ये देखिए, अगर मैं इक्वल डाल के इसको 2 के टेबल पे पढ़ दूँ, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो रिज़ल्ट आएगा 1/3। ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैव द टॉप हैवी नंबर। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो कहता है कि वो टॉप हैवी नंबर जो है वो रखती है। ये देखिए, यानी बड़ा होता है ऊपर वाला। उसके बाद एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये देखिए, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 1 से बड़ी होती है। देखिए, जब हमने इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट किया तो ये देखिए ये 1 से बड़ी है जी, ऐसे होगी। फिर ये भी आपके पास 1 से बड़ी है। इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक तो 1 के इक्वल या 1 के बराबर हो सकती है। तो हम कह सकते हैं 3/3 इज़ इम्प्रॉपर, क्योंकि अगर हम 3 को 3 से काट दें, ऊपर एक नीचे एक, तो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 1 के इक्वल। तो इसलिए ये भी क्या है आपके पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो ऐसी फ्रैक्शन को भी हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये बेसिकली एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और ग्रेटर देन 1 होती है। मैंने बताया ना आपको कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो फॉर्म होती है। उसके बाद देखिए आपके पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम एक क्वेश्चन हम लेते हैं एक, कि हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा सा रिकॉल है, थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे। 72, 48, 24 का। तो जब हम 72 का जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे 72 का हम। 72, 42 और 84। आप इसका एलसीएम फाइंड आउट कैसे करते होते थे? इनको लिखने के बाद 2 पे करेंगे तो आधा करते जाएं, 36, 48 का आधा, 24 का, फिर इसको 2 पे करेंगे, जब तक इवन है 2 पे करते रहें। 36 का आधा 18, 24 का आधा 12, 12 का आधा, फिर 2 पे कर लें। ये हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पर प्राइम नंबर ही आते होते हैं। 2 पे करेंगे तो 2 पे 6, अब फिर इसमें 2 मौजूद है, 6, 9, 3 और 3, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 है जो 2 पर तकसीम होता है। अब इसे 3 पे करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम, एंड में एक हिस्सा बच गया। आप 3 पे कर लें
अब इन सब को आप मल्टीप्लाई कर लें। किन किन को मल्टीप्लाई करना है हमने? 2 को, 2 को, 2 को, 2 को। 4 बार 2 है और 2 बार इसके साथ 3 है, तो ये 4 बार 2 का मतलब हो गया 16 और 2 बार 3 का मतलब हो गया 16 को 9 से ज़रब दें। 9 9 6 54, 5 हासिल। 9 ही कम 9 और 5। ये तरीकाकार है जब हमने एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का क्या मतलब है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो भी हम अगर इन तीनों के दरमियान में निकालते हैं तो देखते हैं क्या आता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है इन सब को सबसे बड़ी रकम कौन सी है जो तकसीम करती है? तो 48 वाला टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 2 बार तो ये बढ़ जाएगा, 90 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 48। अब 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 4 गया तो अंदर क्या रखेंगे? 48। 24 दो नहीं, जिसने पूरा पूरा तकसीम किया वो अगली रकम को भी तकसीम करेगा। तो 24 से कम जो यहाँ आंसर मिलेगा वही हमारा फैक्टर होगा। 72, 48 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है? 24 है। इसके बाद हमारे पास जो है कुछ एग्जांपल्स हैं। उन एग्जांपल्स के अंदर हमने क्या करना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। क्या तरीकाकार है कि 2 को आप मल्टीप्लाई करो 5 में और जमा कर दो 3 और बटे में जो भी है वो वैसे लिखो। 2 5 10 जमा 3 बटा 5, 10 और 3। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन थी जिसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब यही वैल्यू अगर मैं ऐसे लिख लूँ कि 13 को डिवाइड कर दूँ 5 में तो 5 दूनी, नीचे बचेगा 3 और इसे ऐसे लिख लेंगे 2 सही 3 बटा। यानी आप मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में या इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखें आपके पास है एग्जांपल नंबर 3 है, पेज नंबर 9 के ऊपर। उसने ये कहा है कि एलसीएम मेथड के ज़रिए इनकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखें। देखें ये सारी वैल्यू जितने भी बटे हैं इसके 5 है, 30 है, फिर 15 है, फिर 10 है, वो यहाँ हमने लिख लिए हैं। हम पहली बार इसको 2 पे करेंगे, 5 वैसे आएगा, 15 आ जाएगा, 30 का आधा हो जाएगा। जो 2 पे तकसीम नहीं होते उन्हें वैसे लिख लेंगे। अब हम इसको 5 पे करें तो 5 एकम 5, 5 या 15, 5 या 15, 5 वैसे। फिर 3 पे करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 वैसे। फिर 5 पे कर लें तो ये देखें 2 5 10, 3 5 15, कितना आया ये? ठीक है, हाँ भाई ठीक है। ये जब 5 पे किया तो यहाँ पर 1 आना था, ये मिस्टेक है। तो यही इसका सलूशन होगा। 2 5 10, 10 दिया 30। चूँकि इस सारी वैल्यूज़ का जो एलसीएम हमारे पास है वो है 30। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हर वैल्यू का 4 बटा 5 का जो डिनोमिनेटर है 5, इसे 30 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? डिनोमिनेटर 5, 5 को 30 करना है, कैसे करेंगे? किससे ज़रब देंगे? 6 से। तो नीचे जब हम 6 से देंगे तो ऊपर भी। ऐसी फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यानी हमने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो 6 चौके 24, नीचे कितना बन गया? अब 15 को 30 बनाना है, कैसे बनेगा? जब नीचे 2 तो ऊपर भी। ऊपर कितना आया? नीचे कितना है? अब देखिए इसका तो ऑलरेडी 30 है, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी हमने बना लिया, इसका भी बना लिया। बाकी क्या है हमारे पास? 3/10। 10 30 कैसे बनता है?
3 से ज़रब देने से, शाबाश। और 3 को किससे ज़रब दे पे, जो नीचे लिखेंगे वही, ऊपर 3 तिया 9 और 10 तिया। 30 तो अब हमारे पास कितनी क्वांटिटीज़ हो गई हैं, 24/30, 14/30 और 9/3 3 हो गए हैं। ये इसकी जगह पहली, इसकी जगह दूसरी और इसकी जगह तीसरी लिखेंगे। ये देखें, ये याद रखें, 14/30, 24, 14, 9। तो यहाँ पर देखें, ये 24 हमारे जो आंसर हैं क्या हैं, 24 के बाद क्या है, 7, 14, 9। तो इनकी तरतीब क्या होगी, देखें 24, 7, 14 और 9 सब के बटे में हमने क्या रखना है, हमने सब के बटे में 30 रखना है। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे, 24 फिर 9 और आखिर में। 7 तो ये हमने उस तरतीब से लिख दिया है, सब के बटे में क्या लिख दिया है। 30 अब ये सारी वैल्यूज़ आई कहाँ से थी, ये आई थी 4 ये देखें ना, ये वैल्यू 24/30 कहाँ से आई थी, 4/5 14/30 7/15 और 9/30 3/10 3/10। 10 तो हमने उनकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। जी अब सबसे बड़ी कौन सी, 4/5 5 और उससे छोटी 7/15 और उससे छोटी 3/10 और उससे छोटी। 7/23 ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है, ये हमने कौन सी ऑर्डर में लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर। इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो उलट कर लेंगे, सबसे एंड में सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, समझ आ गई बात की। इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो।